जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने का सही मार्ग बताता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कभी मत करो, युधिष्ठिर की तरह जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र के मोह में मत पड़ो, कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, द्रौपदी की तरह अनुचित जगह मत हंसो, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह अनाधिकार हठ मत पालो, भीष्म की तरह अनुचित प्रतिज्ञाओं में ना बंधो, दुशासन की तरह नारी का अपमान मत करो, अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित ना हो जाओ, शांतनु की तरह काम में आसक्त मत हो जाएं, गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो, परीक्षित की तरह क्रोध में अनुचित कार्य मत करो, द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर विश्वास मत करो, शल्य जैसे हतोत्साहित करने वाले की संगत में मत रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा हमें अवश्य करना चाहिए। अभिमन्यु की तरह वीर बनो, श्री कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, विदुर की तरह स्पष्टवादी शुभचिंतक बनो, घटोत्कच की तरह धर्म कार्य में सहर्ष बलिदान दो, अर्जुन की तरह अपनी बागडोर ईश्वर के हाथों में सौंपो। इन सब का बस एक ही अर्थ है, निष्ठा सदैव सत्य धर्म के प्रति हो, किसी व्यक्ति या पद के प्रति नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के काम में तब तक दखल ना दें जब तक कि आपसे पूछा ना जाए। माफ करना और कुछ बातों को भूलना सीखो, पहचानने की लालसा ना रखो, जलन की भावना से बचें, रोजाना ध्यान रखें और खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें, उतना ही काटें जितना आप चबा सकें, अर्थात उतना ही काम हाथ में लें जितना पूरा करने की क्षमता हो। किसी भी काम को टालें नहीं और ऐसा कोई काम ना करें जिससे बाद में आपको पछताना पड़े। दिमाग को खाली ना रहने देना। श्री कृष्ण कहते हैं इन 3 बातों पर जरूर ध्यान दें। 3 चीजें हमेशा सोच समझकर देना, जवाब, सलाह और उधार। 3 चीजें सबको प्यारी होती हैं, दौलत, औरत और औलाद। 3 चीजें हमेशा दर्द देती हैं, धोखा, गरीबी और यादें। श्री कृष्ण कहते हैं 3 चीजें कभी मत करो, घमंड, अपमान और उम्मीद। 3 चीजें चुराई नहीं जा सकती, चरित्र, ज्ञान और विद्या। 3 चीजों को कभी कम मत समझो, कर्ज, फर्ज और मर्ज। 3 चीजों को हमेशा महत्व दो, परिवार, रिश्तेदार और दौलत, क्योंकि संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है, बातचीत बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं चरित्र कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है, विनय बता देता है शिक्षा कैसी है, मुश्किलें बता देती हैं हौसला कैसा है, वाणी बता देती है स्वभाव कैसा है, मृत्यु बता देती है जिंदगी कैसी है। यही जिंदगी का कड़वा सच है, क्योंकि जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो
उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसका जेवरात, आखिर इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने की अंगूठी भी खींचकर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीज़ों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य, परोपकार और आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए दोस्तों, एक कहावत है कि हाड़ जले जूं लकड़ी, केश जले जूं घास, कंचन जैसी काया जल गई, कोई न आया पास। इसलिए दोस्तों, दुनिया में ऐसा काम करो कि मरने के बाद भी तुम्हारे धन के कारण नहीं, बल्कि मन के कारण नाम लें। मनुष्य की तो बस यही फितरत होती है। प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सुन रहा है और निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय समझता है कि भगवान देख रहा है और पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते समय समझता है कि भगवान सब में बसता है और चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है और नफरत करते हुए ये भूल जाता है। फिर भी मनुष्य अपने आप को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझता है। मनुष्य की यही आदतें हैं। अगर कभी भी किसी की आदत देखनी हो तो उसे इज्जत दो, किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, किसी की नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, किसी के गुण देखने हो तो उसके साथ खाना खाओ, किसी का सब्र देखना हो तो उसे हिदायत देकर देख लो, किसी की अच्छाई देखनी हो तो उससे सलाह ले लो। यही जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। आप जिंदगी में कभी भी किसी को संतुष्ट नहीं कर पाओगे। आपकी जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होगी। दूसरों के लिए कितना भी जी लो, कोई तुम्हारी कद्र नहीं करेगा। आप चाह के भी किसी की जिंदगी नहीं बदल सकते, क्योंकि उसे आपके कर्मों का फल मिल रहा है। इसलिए चिंता छोड़ो और अपने लिए थोड़ा समय निकाल कर जी लो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि पिता के द्वारा डांटा हुआ पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा हुआ शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, ये हमेशा आभूषण ही बनते हैं। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना, चाहे कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा आपके साथ है और रहेंगे। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। घमंड एक भ्रम है जो हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम बिल्कुल सही हैं, लेकिन बाद में वही हमारे बर्बादी का कारण बनते हैं। अगर किसी बच्चे को उपहार ना दिया जाए तो वह कुछ देर रोएगा, मगर संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी एक जैसा नहीं होता, उन्हें भी रोना पड़ता है जो वे वजह दूसरों को रुलाते हैं। हमेशा कोशिश करो कि दोगले लोगों से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर वार करते हैं। आज की हकीकत यही है कि आपने सुन लिया, सुलझ गए और सुना दिया तो समझो उलझ गए। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल सीखा जाता है।
जीवन को खुला छोड़ दें। जीवन जीने के लिए कोई संभाल कर रखी चीजें अक्सर वक्त पर नहीं मिलती। कहते हैं सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट में सोच समझकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ, पर बच्चे को जरूर पढ़ाओ। जब तक पूरी बात की जानकारी ना हो तब तक मौन ही रहना उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूरे झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो आपको समझ ना सके उसे अपना दुख कभी मत बताना। जिन्हें ज्ञान है उसे घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेते हैं। इंसान आपसे नहीं आपकी हैसियत से हाथ मिलाते हैं। जैसे भगवान गणेश जी की प्रतिमा के पास बैठे मूषक को पूजा जाता है और घर में घुसे मूषक को मार दिया जाता है। शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर, अगर मर जाए तो समझो खेल खत्म। जितना मर्जी पढ़ लो, जितनी मर्जी डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन सीखता तो इंसान दुनिया की ठोकरों से है। समय, सम्मान और विश्वास, यह 3 चीजें ऐसी होती हैं जो एक बार हाथ से गई तो फिर दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आती हैं। जीत के लिए खुद को प्रेरित करना बहुत जरूरी है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। जीवन में अगर हम दूसरों की सफलता को स्वीकार नहीं करते तो वो ईर्ष्या बन जाती है, और अगर स्वीकार कर लें तो वही प्रेरणा बन जाती है। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन के सब दुख समाप्त हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।